राज्यसभा से भी इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है राज्यसभा से, वंदे मातरम बिल पास कर दिया गया है राज्यसभा से। आप देखिए मॉनसून सत्र में जो पहला बिल पास हुआ वो एंटी पेपर लीक बिल रहा, जिसकी लोकसभा से अभी आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे, और इस बीच बड़ा अपडेट हमारे पास राज्यसभा से भी आ रहा है। तो सरकार की प्राथमिकता में जो बिल इस बार मॉनसून सत्र से पास करवाने थे उनमें महत्वपूर्ण बिल वंदे मातरम बिल, जिसमें पिछले बार चर्चा भी हुई थी, वो बिल पास हो गया है सदन से। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है उच्च सदन से, राज्यसभा से पास हुआ है, लेकिन पूरे देश की निगाहें जिस चर्चा पर लगी हुई थी वो एंटी पेपर लीक बिल, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष उस पर क्या अपनी स्पीच रखेंगे, और जो देश ने बीते हफ्ते जंतर मंतर पर देखा है उसके बाद की तस्वीर क्या होगी। लेकिन राज्यसभा से भी आपको अपडेट देंगे। इस बीच देखिए कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल थे जो सरकार इस तैयारी के साथ मॉनसून सत्र में लाना चाहती थी, अब उसकी एक शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही थी। बीते हफ्ते जो एक डेडलॉक बना हुआ था, कम से कम यहां से कार्यवाही शुरू हुई है। अखिलेश जी, राज्यसभा से वंदे मातरम बिल पास होना कितनी बड़ी खबर है ये आज के लिए? देखिए बड़ी खबर है क्योंकि राज्यसभा में भी गतिरोध लगातार बना हुआ था आज, लेकिन सरकार ने हंगामे के बीच ही इस बिल को पारित कराने का फैसला किया। इसका विपक्षी दलों ने विरोध किया था, उन्होंने वॉकआउट कर दिया था, लेकिन उनके वॉकआउट के बाद जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं उन्होंने सरकार क्यों ये बिल लेकर के आई है उसके बारे में अपना मंतव्य स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम जिसके कि 150 वर्ष पूरे हुए हैं उसको भी वही सम्मान देना है जो कि राष्ट्रीय गान को दिया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय गीत को भी वही सम्मान दिया जा रहा है, और इसीलिए सरकार ने यह संशोधन करने का फैसला किया है ताकि वंदे मातरम को भी वही कानूनी संरक्षण मिल सके। इसके लिए भी यही प्रावधान किया जाएगा कि अगर कोई वंदे मातरम के गायन में बाधा डालता है या जानबूझ करके कोई शरारत करता है तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बिल है जो राज्यसभा ने पारित कर दिया है। इसके बाद अब ये बिल लोकसभा में जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज मानसून सत्र का 8वां दिन है और आखिरकार अब जाकर के जो है 2 बिल पास हुए हैं लोकसभा में। आपने देखा कि पेपर लीक को लेकर के, और आज राज्यसभा ने भी वंदे मातरम वाला बिल पारित कर दिया है। ठीक है, धन्यवाद आपका अखिलेश। लौटेंगे डिबेट डिस्कशन पर। हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। बीजेपी से शाजिया अलमी हमारे साथ हैं। शाजिया, जो सवाल मैं पहले आपके पास लेकर आ रही थी, सीधे शुभ्रांश ये कह रहे हैं झूठ बड़े मीठे थे जो सदन में बोले गए। अब झूठ क्या है, सच क्या है, सबने सुन लिया है पार्लियामेंट में क्या कहा गया। बहुत ही अफसोस होता है मुझे, क्या हालत है हमारे एलओपी के दिमाग की। मतलब कि उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। मतलब इतने सालों से उनका परिवार, वो खुद कितने पार्लियामेंटेरियन बने हैं, लेकिन बेचारे उनको ये भी पता नहीं कि कौन इसके लिए अगर कभी भी फायरिंग की जरूरत होती है तो उसके आदेश कौन देता है। मतलब और उनके पास एक भी अच्छा सुझाव, एक भी रिकमेंडेशन नहीं था। आपने देखा कैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे तथ्य, आंकड़ों और कानून की आवश्यकता को विस्तार से सदन के सामने रखा और साफ बताया पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई क्यों जरूरी है, ये संशोधन क्यों जरूरी है। और ये रहे हमारे राहुल गांधी जी, जीरो प्रेपरेशन, जीरो तैयारी, अभाव इतनी अकल का, समझ का, संविधान की बेसिक जानकारी का। और ना सिर्फ ये, आप इस तरह से बात कर रहे हैं। मतलब इतना मुझे कांग्रेस के लिए अफसोस हो रहा है मुझे आज, उनके कार्डर्स के लिए, पूरे विपक्ष के लिए, कि आपने किस इंसान को वहां बिठा दिया है। ठीक है, जो मतलब एक हास्यास्पद की स्थिति हो जाती है, हमेशा लोग हंसते हैं। शाजिया, एक बात पर मुझे क्लैरिटी दीजिएगा। यू यूजिंग द वर्ड इडियट, आपने कितना, और एक आपके पास एक कॉन्क्रीट रिकमेंडेशन, सुझाव छात्रों के लिए। एक बात पे क्लैरिटी दीजिएगा शाजिया, क्योंकि आज जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये कह दिया कि पैलेट गन नहीं चली, ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई, तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तस्वीरें दिखाई, जो तस्वीरें सार्वजनिक मंच पर मौजूद हैं, क्या हम ये मान लें कि सरकार ने इसका भी खंडन कर दिया है और ऐसा कुछ नहीं हुआ? देखिए पूरी तरह से, या इस पर कोई जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके अगर आरोप लगे हैं तो। सीआरपीएफ ने बाकायदा इसको लेकर इंक्वायरी भी इनिशिएट की थी और डिनाई किया था हमेशा। दिल्ली पुलिस ने पहले दिन से कहा है। और एक बात जो बिहार की आई थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, जो बिहार का मामला था। अब इस सारे मामले को AK-47 इस्तेमाल किया जा रहा है, पैलेट गन है। अमित शाह ने, कितना झूठ बोलेगा इंसान। वे साजिश भी कर रहे हो तो अकलमंदी से करो, उसमें भी पकड़े जा रहे हो। मतलब मनोहर कहानियां के संपादक भी बनना है, उसके लिए भी तो थोड़ी चाहिए ना समझ, थोड़ी सी प्रतिभा, थोड़ी सी इंटेलिजेंस या ज्ञान, या कुछ भी टैलेंट, कुछ भी नहीं आपके पास। हाँ। आप क्या बोल रहे हैं? बताइए शुभ्रांश जी, जवाब दीजिए। कर रहे हैं आप, मतलब अपना मजाक उड़वा रहे हैं। एलओपी जिम्मेदार स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं क्या? थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक ऑब्जर्वेशन का और जिक्र कर लेते हैं शुभ्रांश जी, फिर आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। फिर आई हूं मनोज जी आपके पास भी आ रही हूँ, विनीत जी आपके पास भी आ रही हूँ।
संसद में आज अवसर था, 50 मिनट का लगभग समय था बात करने का, लेकिन जो सड़क पर हुआ, अगर वही सब बातें, उसी अंदाज में विरोध, वही हंगामा अगर आज भी होना था, तो फिर सड़क में जो हो रहा है और संसद के भीतर जो हो रहा है उसमें फर्क कहाँ रह गया? आज ये सवाल है शुभ्रांश। मीनाक्षी जी देखिए, मैंने कहा ना कि पार्लियामेंट में खड़े होकर मंत्री जी झूठ इसलिए बोल लेते हैं कि उन्हें पता है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और टेलीविजन पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी झूठ की चाशनी खेल लेते हैं। बिहार में AK-47 चला है, ये अगर भाजपा कहे न कहे, पूरी सोशल मीडिया कह रही है। तमाम वो मीडिया के साथियों ने अपने फेसबुक पेजेस पे लगा रखा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो पैलेट गन से गोली चली थी वो हो सकता है नरेंद्र मोदी टेलीविजन के अंदर न कैप्चर हो रखा हो सकता है RSS के कैमरे में वो कैप्चर ना हो सकता है जितेंद्र सिंह की जानकारी में ना हो सकता है साजिया इल्मी एक पूर्व पिछले जमाने की पत्रकार को नॉलेज ना हो, लेकिन आज जिसके मोबाइल को आप खोल कर देखिएगा तो सब लोग देख रहे हैं कि पैलेट गन से गोलियां चली थी। ठीक है, अब उसको आप पैलेट गन को अगर गन न कहना चाहें, उसको आप RSS हेडक्वार्टर से निकलने वाली कोई हिंदी पत्रिका का नाम देना चाहे सब, तो डॉक्टर विनीत, आपका अपना विचार है। कांग्रेस पार्टी तो अपने बयान पर कायम है, राहुल गांधी अपने बयान पर कायम है कि जो हमने कहा वो हुआ है। एक सेकंड, आ रही हूँ शुभ्रांश जी, आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर विनीत आप बोलेंगे। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि अगर दोनों, एक आरोप विपक्ष की तरफ से है और सत्ता पक्ष ने उसको कंप्लीटली डिनाई कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर एक टकराव की स्थिति है तो उसका फैसला तो इन्वेस्टिगेशन से ही होगा ना, जब फैक्ट्स जांचे जाएंगे। बिना इन्वेस्टिगेशन के अब कैसे पता चलेगा? राहुल गांधी ने जो तस्वीरें रिलीज की, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अगर तस्वीरें रिलीज की हैं, तो उनको क्या देखा जाएगा, परखा जाएगा या नहीं? मीनाक्षी जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ठीक है, अब किसी की बात ना मानिए, दिल्ली पुलिस की बात मानिएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट में इन्फॉर्म किया गया है कि देयर वाज नो फायरिंग ऑफ पेलेट गन्स, देयर वाज नो फायरिंग ऑफ बुलेट, केवल टीयर गैस का फायरिंग हुआ था और कैनन, वाटर कैनन की बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर दिल्ली पुलिस ये LOP की तरह गैर जिम्मेदारा नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो तस्वीरें सामने आई जिसमें एक व्यक्ति की चेस्ट पर पैलेट गन्स के निशान दिखाई दे रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो कंप्लीटली गलत है, फेक है वो इमेज? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्लियर कट कहिए अगर फेक है तो। मीनाक्षी जी मैं वही कह रहा हूं आपको कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कोई भी जेन्युइन स्टूडेंट पे कुछ भी नहीं चला है। जो 2800 3000 के आसपास जो हुलिगनिज्म थे, जो हुलिगन्स थे, उन पे अगर कुछ हुआ है तो उसकी बात हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे जेन्युइन बच्चे थे उनके नहीं। महत्वपूर्ण बात क्या है यहां पे मीनाक्षी जी, कि विपक्ष जो था अपने पुराने हथकंडे पे था। 7 दिन, एक सप्ताह उधर डिरेल किया गया, 2 दिन इधर डिरेल किया गया, और जब चर्चा में आए तो देखा अपने पैलेट गन चली है या नहीं चली, अब आप कह रहे हैं जेन्युइन स्टूडेंट पर नहीं चली, तो इसका मतलब जो जेन्युइन नहीं थे उन पर चली है। सवाल तो यही है ना, पैलेट गन चली है या नहीं चली है, पहला सवाल ये है। मीनाक्षी जी बकौल दिल्ली पुलिस जो सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया है, मैं उसकी बात कह रहा हूं कि जेन्युइन स्टूडेंट पे कोई भी गोली कुछ भी नहीं चला है। जो मैं बात करना चाहता हूं प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हर कोशिश किया गया वितंडा फैलाने के लिए कि ये जो बिल है डिरेल हो जाए, और विपक्ष इस मामले में बिल्कुल माहिर रहा है। आप सोच के देखिए कि अगर विपक्ष अगर इतना ही चिंतित होता, इतना संवेदनशील होता, तो ये बिल तो पहले दिन से ही स्टार्ट चर्चा में आ जाना चाहिए था। और क्या ये 24 साल से राहुल गांधी एक पार्लियामेंटेरियन है, एक सांसद है, क्या उनको नहीं मालूम है कि गोली फायरिंग का जो जितेंद्र सिंह जी ने कहा है उसको SDM दे सकता है, DM दे सकता है, मजिस्ट्रेट दे सकता है। ठीक है, और होम मिनिस्टर की बात कहां से आती है? जहां तक आती है बिहार की बात, बिहार की बात जहां से आती है, पुलिस और सस्पेंड हो चुका है, उसने फायरिंग। देखिए मीनाक्षी जी, बोलिए मनोज जी। मैं जवाब दूं। बिल्कुल बड़ी चर्चा हो गई और इस बात की चर्चा हो गई कि जो कुछ गोली चलने का आदेश है वो पूरी विपक्ष और उसके जो संगठन के लोग कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट देते हैं। चलिए आईना दिखाई दे रहे हैं, वो कांग्रेस तो आईना नहीं दिखाई लेकिन हम दिखाई दे रहे हैं। तो फिर कई दशक मतलब लगभग 3 दशक से गला फाड़ फाड़ के बीजेपी ये क्यों कहती कि अयोध्या में गोली सदे नेताजी अब दुनिया में नहीं, उन्होंने चलवाई थी? किस मुंह से कहते थे? ये दोहरा मापदंड कैसा था? आज अगर बैलेट गन चलती है और बिहार में चलती है तो उसमें कहा जाता है मजिस्ट्रेट के आदेश पे चलती है गोली, और अगर अयोध्या में गोली चलती है तो मुलायम सिंह यादव जी के आदेश से चलती है। इतना दोहरापन लाते कहां से हो भाई भाजपाइयों, कहां से लेके आते हो? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश को अंधेरे कुएं की तरफ ढकेला जा रहा है। शांत रहना। मैं नहीं बोला, एक ज्ञानी बाबा, अभी नहीं, बीच में नहीं।
मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ये अभी आपने भी मीनाक्षी जी इस सवाल को दोहराया कि वो जेन्युइन बच्चे और बिना जेन्युइन बच्चे, तो भैया जेन्युइन बच्चे कौन से हैं, स्टूडेंट कौन से थे और बिना जेन्युइन वाले कौन से थे? कौन सी चिप लगा रखी थी आपने जो ये बातें कह रहे हो? और अगर विपक्ष वितंडा फैला रहा है तो आप पहले दिन क्यों नहीं जंतर मंतर पे चले गए? क्यों इतनी स्थितियां आने दी? आप क्या कर रहे थे? आप तो जिम्मेदार सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आपको चले जाना चाहिए था ना। क्यों नहीं गए आप जंतर मंतर पे? मंत्री अय्यासी कर रहे थे क्या? अब देखिए बिल सदन में पास हो गया है, लेकिन बिल सदन में पास हो गया है मनोज जी, बिल सदन में पास हो गया है और उसके बावजूद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो चर्चा और टकराव की स्थिति दिख रही है, ये आगे कहां तक जाएगा इस पर सवाल बना हुआ है। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए।